अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो। आज हम बात करते हैं कि क्या हामला खातून रोज़ा रख सकती हैं। ये एक कॉमन सा सवाल है। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो हामला ख़वातीन का पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या हम रोज़ा ना रखें। आज हम इसकी डॉक्टरी तौर पर अहमियत की बात कर लेते हैं कि क्या फास्टिंग या रोज़ा दौरान हमल महफूज है, और हम थोड़ा शरई तौर पर भी इस पे बात कर लेंगे। अगर हम शरई तौर पे बात करें तो दीन इस्लाम एक आसान और ख़ूबसूरत मज़हब है। इसमें हामला खातून और ऐसी ख़वातीन जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको ये छूट हासिल है कि अगर उनकी तबीयत ठीक ना हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, और बाद में जब साल के बाकी अय्याम में वो सेहतमंद और बेहतर महसूस करें उस वक़्त वो इस रोज़े को कज़ा को लौटा दें। तो ये तो शरई बात हो गई। अब डॉक्टरी तौर पर हम हमल के 9 महीनों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिन्हें हम पहले 3 महीने कहते हैं, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें चौथा, 5वां और 6ठा महीना आता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें आखिर के 3 महीने यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनको पहले 3 माह का हमल होता है, इस दौरान अक्सर ख़वातीन को उल्टी और मतली का सामना करना पड़ता है, और बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और अक्सर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, शुगर लेवल लो रहते हैं, उनको चक्कर महसूस होते हैं, और बच्चे की चूँकि ग्रोथ हो रही होती है और वो ट्यूबों से आकर बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, तो इस दौरान ख़वातीन का अक्सर ब्लड प्रेशर लो होता है। तो पहले 3 महीनों के दौरान अगर कोई हामला खातून बेहतर महसूस करती हैं, उनको उल्टी मतली ज़्यादा नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उनको ज़्यादा चक्कर महसूस नहीं होते, तो वो रोज़ा ज़रूर रख सकती हैं। लेकिन इसके अंदर भी वो मुसलसल रोज़े ना रखें। अगर वो 2-3 रोज़े रख लें और बीच में फिर 102-3 दिन का वक्फ़ा दे लें, फिर 2 से 3 रोज़े रख लें, तो अगर वो वक्फ़े से रोज़े रखेंगी और सहरी और अफ्तारी में अपनी खुराक को बेहतर रखेंगी, तो पहले 3 महीने में वो इस तरह से रोज़ा रख सकती हैं। फिर हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन को जिनको चौथे, 5वें और 6ठे महीने का हमल है। तो ये टाइम पीरियड में चूँकि उल्टी और मतली काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी होती है, इन 3 महीनों के दौरान बच्चे की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। अक्सर हामला ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं। तो हमल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसके शुगर लेवल नॉर्मल हैं, और वो ख़ुद को हेल्दी महसूस कर रही है, तो वो बिल्कुल रोज़े रख सकती है। इसके अंदर भी अगर कोई खातून ऐसा महसूस करे कि मुझे कमज़ोरी हो रही है, तो वो बेशक मुसलसल रोज़े ना रखे, वो 2-3 रोज़े रखने के बाद 1 से 2 रोज़े का वक्फ़ा कर ले। फिर हम आखिर के 3 महीनों की बात करते हैं। इसमें बच्चा मैक्सिमम अपना वज़न बढ़ा चुका होता है, और बच्चे के गिर्द थैली का पानी पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ातून को बार बार भूख महसूस होती है। अब इसके अंदर यह है कि अगर कोई हामला खातून रोज़ा रख लेती है तो फ़ैट इसके अंदर मेटाबोलाइज होता है, जिसकी वजह से भूख तो औरत की और बच्चे की कवर हो जाती है, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर उनमें पानी की मिकदार यानी डिहाइड्रेशन अगर खातून को हो जाए, जिससे बच्चे पे भी असर पड़े और माँ पे भी असर पड़ सकता है। तो हमल के जो आखिरी 3 महीने हैं, इसमें हामला खातून को चाहिए कि वो रोज़े ना रखे। बेहतर ये है कि वो रोज़े ना रखे। लेकिन अगर वो बेहतर महसूस करती है और उसका HB लेवल पूरा है, उसकी सेहत अच्छी है, तो वो बिल्कुल रोज़े रख सकती है। लेकिन इसमें भी बेहतर ये है कि या तो वो वक्फे से रोज़े रखे, या डॉक्टरी तौर पर हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है रोज़ा ना रखें और इन रोज़ों की क़ज़ा बाद में कर लें। उम्मीद है कि मेरे इस सेशन से आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।